सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है और पढ़ना है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, तो आप ज़रूर से ये बुक को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मोटा ज़रूर दिखना है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें जो है कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स निकाले हैं जो कोई भी बिगिनर हो या इंटरमीडिएट में हो उन लोगों को बहुत मदद हो सकता है। मैंने इसमें ट्राई करके देखा है। अभी तो सिर्फ का गाइडलाइन है कि आप नहीं दिखा सकते, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। महीने का ना 2% 3% प्रॉफिट मेरे को एराइज हो गया है। ठीक है, आप आपको देख के लगेगा कि भाई बहुत कम है, लेकिन अगर आप ऑल द पीरियड देखोगे तो 2-3% अगर मैं इसको कंटिन्यू रख पाया ना इस साल से, तो 12 मंथ्स के अंदर मेरा 24% का मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब तो फिर अगर आप यहाँ से हिसाब लगाइए तो 4 से 5 साल के बीच में मेरा जो पैसा है वो डबल होते होते जाएगा। ठीक, तो यही जो है वो चीज़ होगा। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे से आप कुछ की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जान लीजिए। सो गाइस, जो बुक मैंने आपको दिखाया तो उस बुक के हिसाब से एक चेक लिस्ट है जो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, उससे मेरे को भी थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा पहले मैं बता दूं कि थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना है, और लॉन्ग टर्म अप्रोच आपको तभी आएगा जब आप ये बुक पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास खरीदे से आपको समझ में नहीं आएगा। ये हला बात है कि आपको देख के लगेगा कि अगर ये कमा रहा है तो हमको बताएगा क्यों। तो मैं थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ, मेरे को इन सब नंबर्स में बहुत मजा आता है, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। और मेरा जो कोचिंग सेंटर का जो चैनल है उसमें मेरे को लगता है कि ना बच्चों को मतलब इतना वाइड एरिया है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत छोटे एरिया में बांध के रह जाते हैं वो लोग, जिसके लिए थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में कवर कर रहा हूँ। तो इस पूरा बुक के हिसाब से जो मैं फॉलो करता हूँ, जो इन्होंने बोला है कि बेस्ट ऑफ सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक चेक लिस्ट है। ठीक है, तो वो चेक लिस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट। ठीक है, तो उनके बहुत सारे इंटरव्यू में मिल जाएगा कि वो क्या क्या देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, उन्हीं सब रेंज के बारे में वही सब चीज़ लेके हम बात करने वाला है। आपको वो चेक लिस्ट देखना है जो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस बने रहिएगा इस वीडियो में। तो देखिए, मैं अब चाहता तो आपको ऐसे ही मतलब सब रेशियो के बारे में बता देता, देख ले, तो इससे कोई फायदा नहीं होता। मैं चाहता था कि एक लाइव कंपनी को लेके आपको मैं बताऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं सकता। लेकिन आप चाहे तो मैं आर्टिफिशियल कंपनी की तरह एक एक कंपनी को मैं सोच के मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कंपनी, ठीक है, ये आपकी कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो अब इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपको कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पर आप रिलायंस सोच सकते हो, टाटा मोटर्स सोच सकते हो, ये सब कुछ सोच सकते हो। ठीक है, मैं उनका लाइव डेटा भी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि सेबी गाइडलाइन में उसको मना नहीं करता। तो आप इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब 10-11 मैं चीज़ बताऊंगा। तो एनालिस करने के बाद अगर आप उसमें पैसा लगाएंगे और मिनिमम टू मिनिमम आप 1 साल तक अगर वेट कर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको उसका देखना पड़ेगा पीई रेशियो। ठीक है, इस कंपनी का हम देखेंगे पीई रेशियो कितनी है। पीई रेशियो कितना होना चाहिए? 10% टू 25% उसका पीई रेशियो रहना चाहिए। उसके साथ साथ ये इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री वैरी करता है। ठीक है, बहुत सारे आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो उसका पीई रेशियो जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बहुत लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन क्या होता है ना उस मार्केट का मतलब इनकम ही उतना ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए अगर आप इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा कुछ का देख लेंगे ना, तो उसका देखिएगा हर टाइम उसका पी रेशियो ज़्यादा है लेकिन उसके साथ साथ उसका पैसा भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा सीन हो जाता है। तो ये जितना लो होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये 25% से ज़्यादा हो रहा है तो बहुत हाई हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको परचेस नहीं करना है, जिसका मतलब तो हम इस कंपनी का क्या चेक करने वाले हैं, तो हम इस कंपनी का भी चेक करेंगे कि ईवी रेशियो कितना है। ये जो सब है ये सब कुछ एक चेक लिस्ट है। ठीक है, ये आपको चेक करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करना है। तो पीवी रेशियो कितना होना चाहिए? लेस देन 3। ओके, 3 से ऊपर का पीवी रेशियो है उस कंपनी से दूर रहिए। और
बेस्ट है अगर 1.5 से नीचे है तो बहुत ही अच्छा है, आइडियल सिचुएशन है। इसका मतलब है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, मतलब किसका उसका कितना उसका प्राइस है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि डीई रेशियो उसका, डेट टू इक्विटी रेशियो उसका लेस देन 1 रहना चाहिए, या फिर अगर 0.5 से लेस है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद चौथे में हम लोग देखेंगे उसका करेंट रेशियो कितना है, ठीक है। उसका 1.5 टू 2.5 में अगर है तभी वो बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट सिचुएशन। इस पोजीशन में आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, लेकिन पता है इन सब चेकलिस्ट में मेरी एक रिपोर्ट बताया तो मैं आपको लास्ट में करके बताऊँ। अच्छा, हम देखेंगे आर इसका मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। अपना से कोई तो तीनों पॉइंट जल्दी से एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी उसका होना चाहिए ग्रेटर देन 15%, अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम उसका चेक करेंगे ROC, रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि होना चाहिए ग्रेटर देन 50%। उसके बाद हम देखेंगे EPS। EPS का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। वो कैसे निकलता है, मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू फाइन, उसके साथ साथ आपको दिखना पड़ेगा अर्निंग कितना, ठीक है। इसलिए मान लीजिए मेरा मार्केट वैल्यू था 100 रुपया का, अर्निंग हुआ 10 रुपए का, तो उसका पी रेशियो कितना आएगा, 10। इसको देखा कैसे टैली हो गया, जो मैंने पी रेशियो आपको पहले बताया। लेकिन ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कि इसका प्राइस है 125, ठीक, लेकिन उसका जो अर्निंग हुआ वो मान लीजिए 25। उसमें अगर आप देखेंगे कुछ गलत हुआ, मार्केट प्राइस है 125 का, ठीक है, लेकिन उसका अर्निंग जो है वो अर्निंग बहुत ही कम, मान लीजिए 10 ही है, ठीक है। अर्निंग उसका बोला है 10, लेकिन उसका शेयर प्राइस आई, तो बताइए कितना होगा, 1.5। ये था अपने पैसा रेशियो इसका इंक्रीज हो गया। अब इसमें और भी खेल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 250 है उसका शेयर, तो ये कितना हो जाएगा, 20। ये था हायर पी रेशियो मतलब लेस अर्निंग, लो पी रेशियो मतलब more earning। ये सब चीजें हैं, और भी चेकलिस्ट है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। अब इसके बाद में आपको एक चेकलिस्ट का वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, ये अपना एक नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो आप जल्दी से देख लेते हैं सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ कितना होना चाहिए, 10% से इंक्रीज होना चाहिए, या फिर 10% उसका सेल्स ग्रोथ रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका 10% होना जरूरी है 5 साल, क्योंकि मैंने मत करता है। फ्री कैश फ्लो हमेशा ना देखना है आपको कि ये पॉजिटिव में है, ठीक है। अगर पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो नहीं है तो ये अलग बात है कि कैश का जो है वो कमी पड़ रहा है, ठीक है, कंपनी में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात है। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग 50% से अगर ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 50% रखेंगे तो रिलायंस के केस में 44%, 49% ऐसा कुछ रहता है, तो दोनों में ना डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो इसलिए मैंने बोला कि हर हर चेकलिस्ट हर जगह पे फिट नहीं करता, ठीक है। 50% अगर मैच हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद FII और DI, इनका क्या होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। क्या है, उन लोगों को सफिशियंट अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए कि इन्वेस्ट करेगा। अगर आप उसका 1% का होल्डिंग है तो मान लीजिए 1 साल 2 साल बाद उसका 2% हुआ, 5 साल बाद 3%, या फिर अगर 20% तक भी है, तो यही सब जो चीज़ें आपको देखने का ज़रूरत है। और लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ।
उसके लिए मैंने आपको 11 चेक पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। अब इनमें से आपका एक्यूरेट का 60% टू 70% अगर आपको क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 70% मतलब मान लीजिए 11 था, उसमें से आपका सिर्फ 6 या फिर 7 ही आपका जो है चेक पॉइंट से मैच हो रहा है, ठीक है। मतलब मैंने जो रेंज बोला उस रेंज में ना, तो उसमें आप बेझिझक इन्वेस्ट स्ट्रैटेजी पर बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, एक साल में वो कंपनी कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच आपको रखना है। आई होप कि आपको मजा आया होगा। मैंने कुछ ज़्यादा इन डिटेल्स में इन सबको एक्सप्लेन नहीं किया कि पी रेशियो कैसे निकलता है, ये सब चीज़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सबको जानना तो ये ना थोड़ा बहुत, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये मेरा कॉमर्स का चैनल है तो देख सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया है तो ये सब पहले से इंक्लूडेड है। मुझे आपको फिर भी जानना है कि स्टॉक मार्केट के बारे में, ये सब कैसे निकलता है, कैसे होता है। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब लेके आते हैं। इन सब अगर सोचना है तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।